हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया हो। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीडीसी नई भर्ती 2026 के बारे में। जी दोस्तों, ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। एज लिमिट हो या फिर मेडिकल स्टैंडर्ड हो, सभी पोस्ट होगा। इसके अलावा जीडीसी एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, लेवल कैसा होता है, कौन कौन भाई लोग जीडीसी का एग्जाम दे सकते हैं, इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है, इनके लिए सिलेबस वगैरह क्या होता है, जीडीसी के पीआईक्यू प्रैक्टिस सेट कहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। ईडब्ल्यूएस वाले भाइयों को रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, जीडीसी भर्ती आपकी कब तक आने वाली है और एग्जाम आपके कब तक होने वाले हैं। इसके अलावा और भी तमाम तरीके के जो डाउट्स आपको जीडीसी भर्ती को लेकर, उनके सभी के सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, आप जीडीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे के किसी ओपन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए पीआईक्यू प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पीआईक्यू प्रैक्टिस सेट के लिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे अभी 2 दिन 13 और 14 जनवरी को जो सेल चल रही है। ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल रहा है 351 रुपए में और पास प्रो मैक्स मिल रहा है मात्र 439 रुपए। आप हमारा कूपन कोड सेन यूज करके 12% की अतिरिक्त छूट इस पे ले सकते हैं। यहाँ पे आपको दोस्तों जीडीसी वाले भाई ध्यान देंगे कि जीडीसी के पीआईक्यू प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे मिलने वाले हैं और आप एक गवर्नमेंट कर्मचारी हो तो आपके लिए 351 रुपए कोई बहुत मोटी अमाउंट नहीं है। और जो ओपन मार्केट की तैयारी कर रहे हैं भाई लोग, वो भी इसको ज्वाइन करके अपनी प्रैक्टिस यहाँ पे अच्छी खासी बना सकते हैं। यहाँ पे आप ऑल इंडिया रैंक देख सकते हैं, कई सारे फीचर्स है, हर क्वेश्चन का डिटेल से सॉल्यूशन देख सकते हैं, एग्जाम पैटर्न समझ सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो इस ऑफर को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इसको डायरेक्ट बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पे सारे के सारे पीआईक्यू और प्रैक्टिस सेट आपको सभी एग्जाम्स के देखने को मिलेंगे। अब देखिए दोस्तों, इस वीडियो में इन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। कितने समय बाद एग्जाम होगा, पैटर्न है, कौन कौन दे सकता है, एज लिमिट क्या कुछ रहती है, रिजर्वेशन है, जीडीसी सिलेबस है, कौन कौन से जीडीसी दे सकते हैं आप, सभी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, रिजर्वेशन किस किस को और कैसे मिलता है, हर पोस्ट का मेडिकल स्टैंडर्ड क्या कुछ होता है। तो चलिए इन सब चीजों को समझने के लिए अपने को चलना पड़ेगा उसके ऊपर, नोटिफिकेशन के ऊपर। तो नोटिफिकेशन से अपन समझेंगे कि कैसे कहाँ पे क्या कुछ चीजें रहती है। अब देखिए दोस्तों, पिछले काफी समय से जीडीसी की भर्तियां नहीं आई है, तो एक पिछला जो है 2023 का नोटिफिकेशन से अपन समझेंगे सारी कुछ चीजें, आपके जो भी डाउट्स है उनको क्लियर करेंगे। तो ये है दोस्तों आपका रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, आपका ईसीआर का है और 4/8/2023 का ये नोटिफिकेशन है। और इसके अंदर देखेंगे कौन कौन सी भर्तियां। देखिए असिस्टेंट लोको पायलट है, जूनियर इंजीनियर है, टेक्नीशियन है और ट्रेन मैनेजर, 4 टाइप की भर्तियां इसके अंदर आई थी। और इसमें आपका एप्लीकेशन वगैरह की सारी कुछ चीजें दे रखी है, अपने काम करनी है। देखिए सबसे पहले रिजर्वेशन का देखते हैं। यहाँ पे आपकी पोस्ट रहेगी, पे लेवल आपका वही रहने वाला है जो जैसे कि असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 की है, टेक्नीशियन आपकी लेवल 2 की है, जेई आपकी लेवल 6 की है, ट्रेन मैनेजर लेवल 5 की है। डिवीजन अलग अलग डिवीजन से आपकी ये वैकेंसीज निकलती है, लेकिन एक साथ वैकेंसी निकलती है। मतलब यहाँ बताया जाता है कि किस डिवीजन से कितनी वैकेंसी है, लेकिन ये जोनल लेवल पे आपका एग्जाम होता है। यहाँ पे देखेंगे आप यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, 4 ही कैटेगरी आपको दिख रही है। इसके अलावा 5वीं कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन नहीं होता है जीडीसी के अंदर, यानी ईडब्ल्यूएस वाले भाई लोगों को जीडीसी भर्ती के अंदर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की भी जो है जीडीसी के अंदर कोई वैकेंसी नहीं रहती है। आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होंगे। इसके अलावा कई सारे नोटिफिकेशन है, उसमें भी देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस वाले भाइयों को और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो है उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है जीडीसी के अंदर। जेई का है, जो जेई की वैकेंसी है, इसमें भी आप सारी कुछ चीजें देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वालिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड, ये सारी कुछ चीजें अपन देखने वाले हैं। जीडीसी का एक इंपॉर्टेंट चीज मैं दे सकता हूँ कि कौन दे सकते हैं कौन नहीं दे सकते हैं। जीडीसी भर्ती को आरपीएफ और आरपीएसएफ जो कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है, उसके कर्मचारी जीडीसी का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। इस चीज को आप नोट कर लेंगे। इसके अलावा जितने भी रेलवे के जो रेगुलर सर्विंग एम्प्लॉय है वो जीडीसी का एग्जाम दे सकते हैं। अपर ग्रेड के लिए, जिस ग्रेड में आप काम कर रहे हो, जैसे कि लेवल 5 में हो तो आप लेवल 6 के लिए जीडीसी का एग्जाम दे सकते हैं। सेम लेवल में भी आप जीडीसी का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ टर्म्स और कंडीशन है। सेम लेवल के लिए, जैसे कोई लेवल 6 में काम कर रहा है और लेवल 6 की किसी पोस्ट पे जाना चाह रहा है, तो देखिए यहाँ पे आप जो है अगर नॉन सेफ्टी में है आप रेलवे के अंदर, जैसे लेवल 6 के अंदर मैं बात करूँ, आप टीटी वाले कॉमर्शियल फील्ड में हो, किसी फील्ड में हो, आप नॉन कॉमर्शियल में लेवल 6 में हो और यहाँ पे सेफ्टी कैटेगरी की स्टेशन मास्टर की वैकेंसी आ जाती है लेवल 6 में, तो आप लोग जो यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन कोई स्टेशन मास्टर है लेवल 6 में ही सेफ्टी कैटेगरी के अंदर और वो चाहता है कि मैं सेम लेवल के लिए नॉन सेफ्टी कैटेगरी किसी पोस्ट पर फॉर्म भर लूं, तो वो आप नहीं भर सकते हो। तो सेम लेवल के लिए ये कंडीशन है कि नॉन सेफ्टी से आप सेफ्टी में जा सकते हो, लेकिन सेफ्टी कैटेगरी से आप नॉन सेफ्टी कैटेगरी के लिए सेम लेवल में फॉर्म नहीं भर सकते हो।
देखिए दोस्तों, इस नोटिफिकेशन के पॉइंट 2.9 में लिखा है कि यहाँ पे आप जीडीसी का एग्जाम जो सेम लेवल या पे स्केल के लिए भी दे सकते हो, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि आप जो है यहाँ पे देखिए नॉन सेफ्टी से सेफ्टी के लिए जा सकते हो, आप सेफ्टी से सेफ्टी में भी जा सकते हो, लेकिन दोस्तों आप सेफ्टी से नॉन सेफ्टी की पोस्ट के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हो सेम लेवल के लिए। तो इस चीज को आपको क्लियर कर लेना है, काफी सारे भाई लोगों को इसके रिगार्डिंग डाउट होता है। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू अप्लाई फॉर द सेम पोस्ट ऑन विच दे आर, जिस पोस्ट पे आप काम कर रहे हो, जैसे कि एलपी में आप काम कर रहे हो कहीं पे और आप चाहते हो कि मैं एलपी का दोबारा फॉर्म भर लूं, तो वो आप नहीं कर सकते हो। सेम लेवल की सेम पोस्ट के लिए आप जीडीसी का एग्जाम नहीं दे सकते हो। आरपीएफ और आरपीएफ के कैंडिडेट जो है इस जीडीसी के एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। बाकी दूसरे जो भी सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय है, जिनकी ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट हो गई है, जिनकी पोस्टिंग हो गई इंडिपेंडेंट रूप से, वो यहाँ पे इसका फॉर्म भर सकते हैं। सर्विस का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी भाई यहाँ पे फॉर्म भर सकता है, आरपीएफ और आरपीएफ के अलावा। दोस्तों स्टेज ऑफ एग्जाम्स की बात करें तो वही आपका सीबीटी होगा, उसके बाद में डीवी और मेडिकल होगा, और आपने ओपन मार्केट की जो भर्तियां होती है वहां पे सीबीटी 1 सीबीटी 2 ऐसे चलता है, लेकिन यहाँ पे सीबीटी का जो एग्जाम होगा वो सिर्फ एक ही होता है। और जिस भी जो एग्जाम है जिसमें साइको वगैरह जैसे एलपी है या फिर जो स्टेशन मास्टर, इनके लिए साइको का एग्जाम भी जीडीसी के माध्यम से भी लिया जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, एज लिमिट की अगर बात करें, ये भी काफी सारा डाउट रहता है कि सर एज लिमिट क्या रहती है। तो देखिए दोस्तों, यूआर वाले भाइयों के लिए 18 से 42 सभी पोस्टों में जीडीसी की सभी भर्तियां हैं उसमें 18 से 42 तक आपको छूट मिलती है। और ओबीसी वाले लोग 18 से 45 के 3 साल की छूट मिलेगी। एससी एसटी में 5 साल की छूट मिलती है। तो आप लोग यहाँ पे एज लिमिट रहने वाली है सभी एग्जाम्स के लिए। कोई यूआर का भाई है 43 ईयर्स का अगर हो गया तो वो फिर जीडीसी का कोई भी एग्जाम नहीं दे सकता है। ओबीसी में 45+ वाला नहीं दे सकता, और एससी एसटी वाले 47+ जीडीसी का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। इस चीज को आपको क्लियर कर लेना है। दोस्तों एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूं तो एग्जाम पैटर्न में आपका जो सिलेबस रहता है वो ओपन मार्केट की जो भर्ती होती है, जैसे कि एलपी की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भर्ती आती है, वही सेम टू सेम चीज आपकी रहती है। जैसे मैं बात करूं जीडीसी प्रोसेस फॉर एलपी और टेक्नीशियन के लिए, देखिए यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी में 2 आपके एग्जाम होंगे। यहाँ पे 90 मिनट का आपका ये समय रहने वाला है। और सिलेबस में आप देखेंगे कि वही मैथमेटिक्स में जो आप ओपन मार्केट से तैयारी करते आ रहे हैं, और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग वगैरह है, वही सारे कुछ टॉपिक है, जीके जीएस के भी वही सारे कुछ टॉपिक है। तो वही का वही सारा कुछ प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला होता है। ट्रेड का पेपर भी आपको पास करना होगा लोको पायलट टेक्नीशियन के लिए। इसके अलावा दोस्तों आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा लोको पायलट के लिए। इसके अलावा आपको जीडीसी के अंदर जो जेई का होता है, जेई का एग्जाम पैटर्न भी आप देख पा रहे होंगे, सिलेबस वगैरह में क्या कुछ रहता है, और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन है और मार्क्स ईच सेक्शन, अलग अलग सेक्शन के जो है किस किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, वो सारा कुछ दे रखा है। इसके अलावा ट्रेन मैनेजर का भी प्रोसेस आप देख सकते हैं। जीडीसी फॉर गुड्स का ट्रेन मैनेजर के लिए वही आपका एनटीपीसी के माध्यम से जो भर्ती होती है वही कुछ सारी कुछ चीजें रहने वाली है, जीके जीएस मैथ रीजनिंग। तो दोस्तों सिलेबस का मोटा मोटा मैं बात करूं तो ओपन मार्केट की जो भर्तियां होती है वही सिलेबस आपका कुछ यहाँ पे रहने वाला होता है, किसी टाइप का कोई चेंजेस नहीं होता है। दोस्तों पेपर के लेवल की मैं बात करूं तो पेपर का पैटर्न तो सेम टू सेम आपका जो ओपन मार्केट वाला वही होता है, लेकिन यहाँ पे ओनली एग्जाम का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा डाउन होता है, थोड़ा सा इजी पेपर यहाँ पे रहता है ओपन मार्केट से, क्योंकि यहाँ पे ओनली रेलवे के एम्प्लॉय एग्जाम इसको देते हैं, ज्यादा इसमें भीड़भाड़ नहीं होती है, तो इसलिए इसका जो लेवल है वो थोड़ा सा डाउन होता है। बाकी पैटर्न वैसा का वैसा ही रहता है। बात करें दोस्तों मेडिकल स्टैंडर्ड की, तो मेडिकल स्टैंडर्ड ओपन मार्केट में जैसे कि यहाँ पे लोको पायलट के लिए A1 मांगा जाता है, तो जीडीसी में भी आपका A1 मांगा जाएगा। टेक्नीशियन अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड है। आपका गुड्स गार्ड जो है ट्रेन मैनेजर, उसके लिए A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। जेई के लिए भी अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड मांगे गए हैं। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड आपका स्टेशन मास्टर के लिए है। इसके अलावा B2 B1 वगैरह मेडिकल स्टैंडर्ड जो है आपका अलग अलग पोस्टेज होती है। तो ऐसे मोटा मोटा मैं ये कहूँ कि मेडिकल स्टैंडर्ड में आपको ओपन मार्केट में जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो यहाँ पे रहता है। मेडिकल स्टैंडर्ड में किसी भी टाइप की आपको कोई छूट नहीं मिलती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखिए असिस्टेंट लोको पायलट के लिए आपको ये सारी कुछ चीजें आपके पास में होनी चाहिए। इसमें से कोई सी भी चीज आपने कर रखी है तो आप इसके लिए एग्जाम दे सकते हैं। टेक्नीशियन के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी जाती है। और दोस्तों आपके जो जेई की है, जेई की भी अलग अलग पोस्ट हैं, उसमें अलग अलग जो फील्ड से अगर आपने डिग्री डिप्लोमा कर रखा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। गुड्स गार्ड ट्रेन मैनेजर के लिए आप जो है यहाँ पे कहीं कहीं से आपने जो डिग्री कर रखी है ग्रेजुएशन वगैरह, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो मोटा मोटा यूं कहें कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो रहती है उसमें भी किसी टाइप की कोई छूट नहीं मिलती है। जो ओपन मार्केट में जो डायरेक्ट भर्ती आती है आरआरबी के द्वारा, वहां पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिस पोस्ट के लिए जो मांगी जाती है वो की वही क्वालिफिकेशन आपकी जो है यहाँ पे मांगी जाएगी जीडीसी के माध्यम से।
साथ दोस्तों जिन भाइयों को जीडीसी के पीआईक्यू चाहिए वो यहाँ से हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पे ऑलरेडी 13-14 हजार भाई लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पे मैंने काफी सारे पेपर जीडीसी के पीआईक्यू डाल दिए हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी मेरे को पेपर मिलते रहेंगे मैं आपको लगातार यहाँ पे जीडीसी के पेपर डालता रहूंगा, तो इसको आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको तमाम तरीके के अपडेट्स यहाँ पे देता रहता हूँ। दोस्तों बात करते हैं जीडीसी भर्ती कब तक आ सकती है। तो देखिए दोस्तों, मैंने साउथ सेंट्रल रेलवे से 9 तारीख तक का जो है यहाँ पे सभी डिविजन्स को टारगेट दे रखा है कि आप जो है अपना यहाँ पे इंडेट मांग लीजिए। इसके अलावा एनडब्ल्यूआर से अपडेट आ चुकी है, एनईआर से अपडेट आ चुकी है और चौथी जो अपडेट आई है आपकी यह साउदर्न रेलवे से। इसके अलावा सभी जो जोन है वो अपने अपने लेवल पे यहाँ पे काम कर रहे हैं और सभी जीडीसी भर्तियों को कंप्लीट करने के लिए, जीडीसी भर्तियों को कंडक्ट कराने के लिए अपने अपने डिवीजनों को, कंसर्न डिवीजन से सारी कुछ मीटिंग्स वगैरह चल रही है और जल्दी आपको जीडीसी के नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। हो सकता है किसी जोन से यहाँ पे आपको जनवरी के लास्ट तक नोटिफिकेशन की जो है शुरुआत होने की पूरी उम्मीद है। तो जो भाई लोग जीडीसी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार खत्म होने वाला है। अच्छे खासे पदों पे आपकी भर्ती आने वाली है और सभी की सभी जो वैकेंसीज है वो आपको जीडीसी के माध्यम से देखने को मिलेगी। सभी भर्तियों के नोटिफिकेशन एक साथ जारी किए जाएंगे, लेकिन एग्जाम वगैरह सारे कुछ अलग अलग रहेंगे, तो काफी सारा मौका आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला होगा। तो दोस्तों नोटिफिकेशन आपको जल्द देखने को मिलेंगे। तो जीडीसी का पेपर कब तक हो सकता है? देखिए नोटिफिकेशन आने के बाद में महीने 2 महीने के आसपास समय यहाँ पे लग सकता है आपका जीडीसी एग्जाम कंडक्ट कराने में। तो ज्यादा समय आप लोगों के पास में नहीं है, अच्छे से तैयारी आपको करनी चाहिए। अब मैं आपको एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ। रेलवे जीडीसी का है और एलपी का है 22 जुलाई 2023 को सेकंड शिफ्ट का। और ये देखिए टेक्स्ट बुक से ही डाउनलोड किया गया है। टेक्स्ट बुक का आप पास ले लीजिएगा, यहाँ से आप अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। सारी कुछ सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ये देखिए यहाँ पे वही सारा कुछ पेपर आप देख पा रहे होंगे। आप जो ओपन मार्केट के एलपी का एग्जाम देते हैं उसी टाइप का ये पेपर है। यहाँ पे वही मैथमेटिक्स के हैं, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है और इसका लेवल जो है आपके ओपन मार्केट से थोड़ा सा डाउन रहता है। तो ऐसे में दोस्तों ये पेपर जो वगैरह है टेक्स्ट बुक की पास जो साइट है वहीं से डाउनलोड किए गए हैं और आप लोग उसका जो मैंने आपको बताया पास प्रो वो लेके और उसकी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। अभी 2 दिन का ऑफर चल रहा है, तो उस ऑफर को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो ये थी दोस्तों जानकारी। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और ये सभी अपडेट्स मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, इन सभी पीडीएफ्स को ले सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। थैंक यू।